नमस्कार दोस्तों, और हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा ग्रो भी चाहिए और आपको इधर रिस्क भी कम लेना है और साथ ही साथ आपको इधर एफडी से ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए और इक्विटी जितना आपको रिस्क भी नहीं लेना है, तो मेरे ख्याल से यह वाला वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों कि यह वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर सेबी रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर की सलाह जरूर ले। आज हम बात करने वाले हैं दरअसल हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में कि दरअसल क्या होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, कितने प्रकार के होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के, एंड देखेंगे कि दरअसल कैसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन से लोगों के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो पार्ट 1 के बारे में बात करें कि दरअसल क्या होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि दरअसल क्या होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जिसमें कि आपका पैसा इक्विटी यानी कि शेयर के साथ साथ डेब्ट यानी कि बॉन्ड, एफडी टाइप जैसे इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कि दरअसल क्या होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, तो सिंपल शब्दों में होता है कि इक्विटी इक्वल टू हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न एंड डेब्ट इक्वल टू लो रिस्क एंड लो रिटर्न। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न बैलेंस हो जाता है और साथ ही साथ इधर रिस्क भी काफ़ी कम हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसलिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि सेफ भी रहना चाहते हैं एंड अपने पैसे को ग्रो भी देखना चाहते हैं। पार्ट 2 के बारे में बात करें कि दरअसल हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली हाइब्रिड म्यूचुअल फंड टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उसका प्रकार है एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जब आप अपना पैसा एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 65 to 18% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा एंड 20 से लेकर 35% तक का आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा। तो इधर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और साथ ही साथ रिस्क भी इधर मीडियम हो जाएगा। दूसरे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के प्रकार के बारे में बात करें तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जब आप अपना पैसा कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 70% से लेकर 18% तक आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा एंड 20% से लेकर 13% तक का आपका पैसा इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। कैपिटल प्रोटेक्शन मिल जाता है इधर एंड साथ ही साथ इधर स्टेबल रिटर्न भी मिल जाता है। तीसरे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के प्रकार के बारे में बात करें तो बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आ जाता है। तो जब आप अपना पैसा बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा ऑलमोस्ट इक्वली इक्विटी एंड डेब्ट में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट है। तो लास्ट एंड चौथा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का प्रकार है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। तो जब आप अपना पैसा डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट के हिसाब से ही आपका पैसा डेब्ट एंड इक्विटी में चेंज हो जाएगा। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एक स्मार्ट फंड मैनेजर के साथ फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी भी होती है। इधर पार्ट 3 के बारे में बात करें तो आइए अब देखते हैं कि दरअसल हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने का हमको क्या क्या फायदा मिल जाता है। सबसे पहला फायदा होता है रिस्क कम होता है इधर, क्योंकि हमारा पैसा इधर प्योर इक्विटी से होता है। दूसरा फायदा होता है कि बेटर रिटर्न मिलता है इधर एफडी एंड आरडी से। तीसरा फायदा हो जाता है मार्केट वोलेटिलिटी में भी आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। चौथा फायदा यह होता है कि न्यू इन्वेस्टर के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट है। लास्ट एंड पांचवा फायदा यह होता है कि इधर आपका पैसा ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड हो जाता है, आपको खुद कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल दोनों के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक्सेलेंट ऑप्शन है।
तो हर चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है। तो आइए अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के कुछ नुकसान भी देख ही लेते हैं। सबसे पहला नुकसान है कि यहाँ आपको इक्विटी जितना रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरे नुकसान के बारे में बात करें तो यहाँ फंड मैनेजर के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंडेंसी होती है। तीसरे नुकसान के बारे में बात करें तो गलत हाइब्रिड म्यूचुअल फंड अगर आप चुनते हो तो आपको इधर रिटर्न भी एवरेज हो सकता है। लास्ट एंड चौथा नुकसान के बारे में बात करें तो यहाँ शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन भी आ सकती है, इसलिए फंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। पार्ट 5 के बारे में बात करें कि दरअसल हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे करें, तो इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो, लाइक ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, ज़ेरोधा हो गया, कोई भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो उसमें जनरली सर्च करो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। आपका गोल डिसाइड करोगे, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करो, एसआईपी या लमसम चूज करो और बस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी लो हो गई स्टार्ट। लेकिन प्रो टिप ये है कि अगर आप बिगनर्स हो, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं हो, तो आपके लिए मेरे ख्याल से एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट है। पार्ट 6 के बारे में बात करें कि दरअसल बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैसे पहचाने हैं, तो अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की ओर कि दरअसल एक अच्छा एंड बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें। तो स्टेप 1 है कि फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 5 साल से लेकर 10 साल तक का वह हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कीजिए। दूसरा स्टेप आ जाता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही आपको फायदा होगा। तीसरे स्टेप के बारे में बात करें तो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस जरूर चेक कर ले, क्योंकि जब आप अपना पैसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो बेशक आपका फंड मैनेजर ही आपके पैसे को मैनेज करेगा। तो एक बार आप अपने फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस जरूर चेक कर ले। फोर्थ स्टेप के बारे में बात करें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जरूरी है वह हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लास्ट एंड 5th स्टेप है कि AUM मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा या कम ना हो, वो भी ज़रूर चेक कर ले। प्रो टिप ये है कि सिर्फ पास्ट देखकर कोई भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करे, यह आपके लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है। लास्ट एंड पार्ट 7 के बारे में बात करें कि दरअसल हाइब्रिड म्यूचुअल फंड किसके लिए बेस्ट है, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नए हैं। साथ ही साथ मंथली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट है। साथ ही साथ मीडियम रिस्क इन्वेस्टर के लिए भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड परफेक्ट है। एंड रिटायरमेंट, जो लोग रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट है। एंड लास्ट, जो लोग एफडी से ज़्यादा ऑप्शन चाहते हैं उन लोगों के लिए तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड गोल्डन एसेट है। प्रो टिप यह है कि अगर आप सेफ प्लस स्मार्ट इन्वेस्टर चाहते हो तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को भी आप चूज कर सकते हो। तो जैसा कि इस वाले वीडियो में हमने देखा कि दरअसल क्या होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, क्या क्या फायदे एंड नुकसान होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें एंड एक परफेक्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें। एंड लास्ट में हमने यह भी देखा कि कौन से लोगों के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो एंड इंफॉर्मेटिव लगा हो तो बेशक आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड इन्वेस्ट स्मार्टली। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों कि यह वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।